अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुकद्दर खान जो कि हरफ से लेकर आते हैं आप लोगों के लिए प्रोग्राम जिसका नाम है चलें देखते हैं। आज आप हैरान होंगे कि मैं ये पब्लिक प्लेस पे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर हर हफ्ते हम क्या करते हैं, किसी न किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, उसकी जो सिग्नेचर डिश होती है वो दिखाते हैं। लेकिन मेरे जैसे कि पहले भी हमेशा मैं अर्ज़ करता हूँ कि हम चलते हैं लोगों के, पब्लिक के रिव्यू के मुताबिक। पब्लिक क्या पसंद करती है, पब्लिक क्या देखना चाहती है, किस तरह के प्रोग्राम देखना पसंद करती है, हम वो चीज़ दिखाते हैं। आज हम लोगों के पब्लिक के रिव्यू के मुताबिक ही यहाँ पर ये करने आए हैं कि कुछ लोगों की ये डिमांड थी कि वो कभी कभी फूड स्ट्रीट भी दिखाना चाहिए, क्योंकि ये एक अलग सेगमेंट है, ये एक अलग, इसकी वाइब भी अलग है कि जो लोग हैं खाने पीने के शौकीन हैं वो क्या करते हैं। अब हम तो हर हफ्ते किसी न किसी स्पेसिफिक एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं, वहाँ पर हम जो उनकी सिग्नेचर डिश होती है वो दिखाते हैं। अब मैं अगर बात करता हूँ चावल की, लेट सपोज अगर हमें चावल पसंद है तो हम एक स्पेसिफिक जो चावल का रेस्टोरेंट होता है हम वहाँ जाते हैं, एक बात होगी। अगर हमें कोई गोश्त पसंद है, कोई चाइनीज थाई, हम उसके जो स्पेसिफिक रेस्टोरेंट होते हैं हम वहाँ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो मल्टी जो फूड है वो पसंद करते हैं। लाइक वो कहते हैं कि यार खास कर ये दोस्तों में ये चीज़ होती है, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यार कहीं मार्केट चलते हैं, फूड स्ट्रीट चलते हैं, उधर जाके देखते हैं जो जहन बन गया, जो चीज़ हमें पसंद आ गई हम वो वही खा लेंगे, वही मिल गया कोई निज़ाम बना लेंगे। उसमें से क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ फूड मिल जाता है, आपको फास्ट फूड भी मिल जाता है, देसी भी मिल जाता है। कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी में इस वक्त मौजूद है। ये कुछ हद तक फूड स्ट्रीट है, ज़्यादा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि फूड स्ट्रीट है डबल रोड स्टेडियम के पास जो पिंडी का है या बनी है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, खाना पीना पसंद करते हैं। चूँकि हमारा भी बचपन यहाँ गुजरा है तो हमें भी पता है कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें फेमस है। छोटे मोटे स्टॉल्स ऐसे हो गए कि वहाँ स्टॉल्स पे हम जाते हैं, ये रेडियाँ लगी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बाज़ दफ़ा बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में नहीं मिलती। लेट सपोज मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर मैं चाट की बात करूँ, चना चाट की, कि चना चाट हम खाने जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं, हम नेट पे स्क्रॉल करते हैं, हम देखते हैं कि उसमें सबसे अच्छी चना चाट का मिलती है। वो बज़ाहिर देखने में आपको सोशल मीडिया के ऊपर जो रेस्टोरेंट्स के जो पम्फलेट्स, जो उसके फ्लायर्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर तो अच्छी लग रही होती, लेकिन आप जब वहाँ फिजिकली जाते हैं, वहाँ आप टेस्ट करते हैं, यकीनन वो मे बी वो आपको पसंद ना आए। आपको अच्छी चाट यहाँ पर एक रेडी वाला क्या पता सर्व कर रहा हो आप, एक रेडी वाला होता है जिसने एक रेडी लगाई होती है, उसका इतना नाम नहीं होता, लेकिन उसकी चना चाट या उसकी फ्रूट चाट या दही भले किसी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट से भी अच्छी होती है। हम आज विजिट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर, कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे ये जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, रेडियाँ लगी हुई हैं, इनके ऊपर जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो ड्रिंक्स वगैरह भी मुझे यहाँ पर नज़र आए हैं और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये आज आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं रावलपिंडी में, कमर्शियल मार्केट में खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें क्या हैं। चलें देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? जवाद। जवाद। ये मैं दूर से ना वहाँ पे इंट्रो दे रहा था तो मैं देख रहा था बड़े मजे मजे के कलर्स हैं। जी सर। अब सबसे पहले ये बताओ, ये स्लश है? जी स्लश है। जो हम पहले आज से 3-4 साल पहले की अगर बात करें ना तो स्लश वगैरह मिलते थे, लेकिन वो थोड़े से रेट में हाई होते थे। उसकी वजह ये होती थी कि उसकी जो क्वालिटी होती थी बेहतर होती थी। अब सुनने में है कि इसके अंदर कोई केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो सेहत के लिए कोई नुकसानदेह तो नहीं है? नहीं सर, इसमें केमिकल तो कोई नहीं होते, बट इसमें कलर डलता है, पानी डलता है, बस। अच्छा, कैसे बनता है? एक जरा सारा प्रोसेस बताओ कि ये सबसे पहले इसमें आप डालते क्या क्या और फिर गिलास में बनाने तक सारा कुछ बताओ, प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले तो हम इसमें शुगर ऐड करते हैं, पानी ऐड करते हैं, उसके बाद फ्लेवर डालते हैं, तो बस मशीन में ला के रख देते हैं, मशीन में ला के रख देते हैं। अच्छा, अब इस वक्त आपके पास जितने तकरीबन 3-4 फ्लेवर्स हैं, जी हाँ जी, इसको आप चेंज भी करते हैं, अपनी मर्जी से कर सकते हो। कलर्स और टेस्ट, ये 2 फ्लेवर, ये या एक ही, ये कोई ऐसा कोई चीज़ है जो आप डालते हो जिससे कलर भी आ जाता है और उसमें टेस्ट भी आ जाता है? फ्लेवर डालते हैं तो बस चीनी डालते हैं पानी में, वो टेस्ट देने लग जाता है। टेस्ट देने लग जाते हैं। अच्छा, आपके पास कितने अरसे से ये काम कर रहे हो? तकरीबन पिछले 6-7 महीनों से। 6-7 महीनों में कोई रिव्यू लोगों के क्या है, वो क्या जब रिव्यू तो पीते हैं अच्छे ये सब, उनके क्या कोई बैड रिव्यू तो नहीं है किसी के? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो किसी का बैड रिव्यू नहीं है। हाँ,
अच्छा है, लोग शौक से पीते हैं इसे। लोग शौक से पीते हैं। जी। सबसे अच्छा फ्लेवर इसमें से कौन सा है? हमारे पास ब्लूबेरी है, ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। ज़्यादा लोग रेट्स वगैरह क्या हैं आपके? रेट 150 का कप है। 150 का कप है। चलो अभी तो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, फिर किसी दिन आएंगे तो चलें, आपको thanks। हम फिर दिखाएंगे कि इनका जो स्लश है वो कैसे है। यहाँ पर मैं जो पहले भी जिक्र किया था वो ये कि रावलपिंडी के अंदर जो मैंने पहले जिक्र किया, सबसे ज़्यादा जो पसंद की जाती हैं यहाँ के लोगों की ये रेड़ी शेड़ी। रेडी के ऊपर जो माहौल होता है, रेडी के ऊपर जो चीज़ें खाने पीने के पड़ी होती हैं। अब जैसे कि आप अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके वहाँ पर जितनी रेडियाँ लगी हुई हैं, ठीक है, जितनी भी रेडियाँ लगी हुई हैं, मैं अपना अगर आपको एक्सपीरियंस बताऊँ यहाँ पर मैंने क्या किया है, ज़्यादा से ज़्यादा जब भी हम आए हैं मैंने यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ इन रेडियो पे मैंने एक्सपीरियंस किया है। मुझे इससे अच्छी चाट कहीं नहीं मिली है, ये आपको दिखाता हूँ। रोड से पहले, जब हम रोड पार करने से पहले मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पर रावलपिंडी में कमर्शियल मार्केट के अंदर जगह जगह पर आपको रेड़ियाँ वगैरह मिलेंगी जिसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी और टेस्टी किस्म के आपको चीज़ें खाने पीने को मिलेंगी। अभी जब मैंने रोड पार किया तो यहाँ पर ये लाइन में बहुत सारी इस तरह की रेड़ियाँ लगी हुई हैं। एक ने मुझे इशारा किया, कहते हैं हमारे पास आए, हमारे पास। इनके पास इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ये चटखारा दही बल्ले वाले इनसे पहले भी मैं खा चुका हूँ। मैंने कहा चले पहले इनसे बिस्मिल्लाह करते हैं, देखते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे भी जाएंगे, फिर क्या हिसाब बनता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, होता ये है अंकल, हम देखते हैं ना कि बड़े से बड़े रेस्टोरेंट पे हम जब जाते हैं तो वहाँ पर हमें रेस्टोरेंट वगैरह और खाने पीने के जो रेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन वहाँ के जो टेस्ट होता है वो बाज़ दफ़ा अच्छा नहीं होता। अब जैसे कि आपके दही बड़े और चना चाट की बात कर लेते हैं कि है बाज़ दफ़ा बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में वो ये दही बड़े चना चाट इतने मज़ेदार नहीं मिलते जितने आपके पास मिलते हैं। इसकी वजह क्या है? सर दरअसल पता बात ये है कि जो छोटा किया होगा ना, हाँ, उसमें माल ताज़ा होगा। ठीक है। जो बड़ा रेस्टोरेंट होगा, जो कोई बड़ी चीज़ होगी तो फिर उधर वो जाहिर सी बात है वो जाहिर माल बात। तैयार ज़्यादा करते हैं, फ्रीज करते होंगे फ्रीज करते होंगे। वो बिके ना बिके, लेकिन आप लोगों का ये है कि डेली बेस पे आपकी चीजें हाँ जी, निकल रही होती है। रोज़ाना हम निकाल लेते हैं। अच्छा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। कितना निकलते अर्सा हैं। हो गया आपको ये कारोबार करते हुए? ये तकरीबन कम से कम ये 70-75 साल हो गया। पहले हमारे वाला 75 साल से जी। आप ये काम कर रहे हैं? जी, पहले वाला साहब थे, फिर बहुत हो गए, बड़े भाई थे वो भी बहुत हो गया। अब अच्छा। हम जाना तो हमने भी है। जाना तो सबने है, सब लेकिन ने ये बड़ी शॉकिंग सी बात है कि 70-75 साल से आप यहीं पे यही काम कर रहे हैं। यही काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अब आप ये बताएं कि आपकी टाइमिंग क्या है, कितने बजे आते हैं और कितना ये क्वांटिटी सामान कितने प्लेटों के हिसाब से सामान तैयार सर करते हैं कितनी रोजाना? प्लेटों के हिसाब से नहीं करते, हाँ। बस अंदाजा से लेके आते हैं, बस ये बेचते हैं बस। अच्छा, और इसके आप ये अलावा बताएं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें आप ज़्यादा बेचते हैं? आपके पास दही बल्ले और दही बल्ले हैं, फ्रूट चाट है, गोलगप्पे हैं और चना चाट है। चना चाट है, मलाई फ्रूट चाट है। जो आपकी सबसे अच्छी चीज़ है वो बनाते हुए दिखाएं। अच्छा। कैमरामैन ज़रा इधर मोड़ के दिखाएं, इधर आ जाएं। साथ साथ आप बताते भी जाएं कि आपकी जो अगर ये चना चाट है, दही बल्ले जो भी आप बनाएंगे वो अगर फेमस है तो उसकी खास बात क्या है, उसकी बनावट में, उसके सारे हिसाब किताब में क्या खास है? जी, सब चीज़ें खास है जी। सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले ये बल्ला डालेंगे, बल्ला डालेंगे, ठीक है जी। उसके बाद ये थोड़ा सा दही डालेंगे, ठीक है, ठीक है जी। फिर ये आलू डालेंगे ठीक है। और ये बूंदी डालेंगे। ये बूंदी, अच्छा ये बूंदियाँ हैं जो है आजकल ये दही बल्ले में या चना चाट में ये बूंदियाँ कुछ ज़्यादा ही डाली जाती हैं, हालांकि मज़ा मेरे ख्याल से आलू का ज़्यादा आलू का होता है। ज़्यादा मज़ा आता है जी। हाँ। हम तो कोशिश करते हैं कि आलू ज़्यादा ही मिले आपको। अब यही जो कॉम्बिनेशन है ना सर, इसी की सारी गेम होती है कि आपको ना किस मिकदार में क्या चीज़ डालनी चाहिए, क्या चीज़ आप डालेंगे उसी मिकदार में कि उसका मज़ा जायका जो है अच्छा हो। अब बूंदियों से मुझे याद आया कि बाज़ दफ़ा बहुत सारे जगहों पे हम खाते हैं यही दही बल्ले, लेकिन उसमें बूंदियाँ ज़्यादा होती हैं, उसका जायका उस तरह का नहीं होता। जी हाँ, अब आप ये बताएं कि जो दही बल्ले हैं बनाने के लिए क्या क्या चीज़, किस तरह की अच्छी दही बल्ले बनते हैं? सर दाल माश के तो नहीं बनते, सीधी ठीक सी है। बात है, क्योंकि ये बेसन के भले बनते हैं। ठीक है। दाल माश वाला कोई नहीं अब बनाता, ठीक है, अब तो सिर्फ यही बनते हैं। अच्छा। और अच्छी जो फ्रूट चाट है वो कैसे बनती है ये बताएं आप। ये क्रीम फ्रूट चाट होती है, वो क्रीम सब फ्रूट अच्छी चाट। होती है, लेकिन अच्छा। आजकल वो हालात नहीं है, हाँ। कारोबारी हालात नहीं है। ठीक है,
पहले कारोबार था हाँ। तो हर चीज़ हम ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। अच्छा फ्रूट अच्छा चाट। सर जी, एक बात है कि वो मेरे अभी जहन में है कि यहाँ पर अब देखिए, यहाँ आपने, हम अक्सर इस तरह की जगहों पे आते हैं तो रेट का डिफरेंस होता है, सामने वाले का अपना रेट होता है, इसके बारे में क्या कहेंगे कि आपको नहीं लगता कि रेट जो है फिक्स होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कोई चेक एंड बैलेंस आप लोगों के ऊपर है? कोई पूछता है आपसे कि क्या रेट है? नहीं सर, पूछता तो कोई नहीं है, लेकिन होना चाहिए, होना चाहिए ऐसा ना? होना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक तो इस्लामी मुल्क है, इस्लाम के मुताबिक आपको ना जो आपका मुनाफा है उसको आप उसको सिर्फ मद्देनजर रखते हुए मुनाफा कमाएं। उसके अलावा दूसरा ये है कि किसी का ज्यादती ना हो ना, कि हाँ जी। आपने अगर देखें आपके 100 रुपए की प्लेट और सामने वाले ने 150 अगर रखी है तो इसका मतलब है कि लेने वाला जो है उसके साथ ज्यादती हो रही है। हाँ जी। ऐसा होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को कमर्शियल मार्केट में कहीं पे भी रावलपिंडी के अंदर अच्छी फ्रूट चाट दही भले खाने हो तो कौन से, क्या नाम है सर आपका? ये चटखारा दही भल्ले। चटखारा दही भले पे बच्चों की दुनिया के सामने है। और चाचा का नाम क्या है? मोहम्मद जहीर। मोहम्मद जहीर की चाट खाएं और हमें भी याद करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप ओनर हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुभान। मैंने आपके आने से पहले सेटिंग बना ली, मैं बैठ गया ताकि हम दोनों बराबर हो जाएं। जी भाई। सुभान, क्या करते हो? मैं भाई जॉब करता हूँ इधर। कितने अरसे से ये सेटअप बनाया हुआ है? क्या भाई, नाम क्या है इसका? वन स्टार मोमोज एंड फ्राइज। कौन सा स्टार? वन स्टार। वन स्टार हाँ जी। मोमोज एंड फ्राइज, जी जी। रावलपिंडी में बच्चों की दुनिया के सामने। जी जी। कितने अरसे से? भाई हमको 5 माह हो गए। 5 माह हो गए हैं। तो ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया आपके पास? ये क्या भाई सोच मामू के? शेफ हैं, इस वजह से उन्होंने सिखाया काम, तो उन्होंने कहा शुरू कर लो, इस वजह से हमने शुरू किया। अच्छा, मामू ने काम सिखाया, मामू ने कहा काम करो, तो आपने ये वाला सेलेक्ट किया है। जी जी। तो कोई इसका फीडबैक वगैरह कैसा आ रहा है? शुक्र अल्लाह पाक। कैसे बनता है ये? घर में बना के आते जी हो? जी, घर में बस। सारा प्रोसीजर बताओ ना, कैसे बनता है ये? भाई ये 5-6 मसाले ऐड करके हाँ। उसके बाद मैदे के ऊपर सांचे के साथ बनता है। ये वो स्टीम होता है, शेप निकाल लेते हो? शेप निकाल लेता है, स्टीम होता है, उसके बाद लैदा हाँ। इधर आके फिर स्टीमर होता है, फिर ठीक इसके है। बाद ग्राहकों को देते हैं हम। अच्छा, तो लोग पसंद करते हैं। ये है कहाँ की डिश असल में? ये ऐड भाई गिलगिती की, गिलगित कहाँ से आई है? चाइना से। ये मैंने बताया है इसको। ऊपर से आ रहा है कॉन्फिडेंस, चाइना से। अच्छा, जी जी। तो गिलगित के लोग यहाँ पर तो पाकिस्तान में, फिर इस वक्त रावलपिंडी में है, तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा गिलगिती हैं। जी जी भाई, तो सिर्फ वही खाते हैं या हर तरह के लोग हर खाते हैं? तरह के लोग खाते हैं भाई। अब ये देखे पंजाबी लोग आए हैं, उन्होंने भी खाया इसकी है। मेकिंग का एक तरीका बताओ, एक पीस सिर्फ बनाना, ठीक है? मैं ये ना हो प्लेट भर दे और हम तो खाने वाले हैं ही नहीं, बस सिर्फ बना दो, साथ साथ बताते भी जाओ ना। अब ये 1 मिनट रुक जाओ, उधर से आओ, इसके ऊपर रखो भाई, इसके ऊपर रखो। हाँ जी। अच्छा, ये क्या है? इसके अंदर क्या क्या है? पहले इसके ये अंदर बताओ। भाई चिकन का मिक्सचर तैयार होता है, वो इसके अंदर डालते हैं हम। चिकन का मिक्सचर मतलब कि जो चिकन आपने कोई स्टीम किया या उसको क्या किया, फिर कैसे, क्या बताओ ये ना। भाई कच्चा चिकन होता है, उसके अंदर ये डाल के इसकी शेप बनती है, फिर घर से स्टीम हो गया आता है, पक जाता है, हाँ। फिर इधर आके फिर दोबारा गर्म होता है ये। कितनी देर लगती है इसको बनाने में? भाई इसको बनाने में सिर्फ 3 घंटे लग जाते हैं। सिर्फ 3 घंटे लग जाता है। अच्छा, फिर यहाँ तक आ गया। इसके अंदर ये आपने ये देगचे इतनी 3-4 क्यों रखे हैं? सब के अंदर भाई ये मोमोज हैं। अच्छा, मतलब कि खाली हो गया तो दूसरा दूसरा इस तरह जी, जी ठीक भाई। हो गया। नीचे से कोई आग शाग कोई है स्टीम करने के लिए? भाई गर्म आ रखने? गए नीचे, ये चूल्हा लगा है, ये इसके अंदर पानी डाल अच्छा, रहे हैं। अब ये रेडी हो गया। इसके ऊपर अब कुछ डालना है, क्या हिसाब किताब होता है? इसके अंदर भाई ये सोया सॉस सबसे पहले डलती है। सोया सॉस ऊपर करो थोड़ा ये सा, सोया ठीक सॉस है। ऐसे डाल के सही उसके बाद भाई ये रेड चिली ऑयल होता है इसका। रेड चिली ऑयल आ गया। उसके बाद भाई ये गार्लिक सॉस होती है। ये ये अब रेडी हो गया भाई। ये अब रेडी हो गया। अब जी, ये जी। इसको हाथ से ही ऐसे ही खाना है? जी जी भाई। और दे भाई फौर को छोड़ो यार, ओ यार ये तो गर्म है। जी भाई ये गर्म होता है ना। तो गर्म ही खा लूं? जी भाई, मुंह जल गया तो? नहीं जलता। ना यार, इसको मुंह नहीं जलता यार, गुजारा करो, इतना गर्म है ये तो मुझसे नहीं खाया जाएगा। इसको थोड़ा ठंडा होने दे। कांटा दो। कांटा दो यार, कांटा बात में तो दो। ये इसकी भी जायज़ है, कुछ कांटा दे दो। तो कहाँ से दे के आए तुमने उसको गार्लिक? अच्छा जी, ये मोमोज हैं 1 स्टार, क्या नाम बताया था? 1 स्टार। 1 स्टार मोमोज सेंटर। यहाँ पर आप जब कमर्शियल मार्केट आएँ तो आपने अगर मोमोज खाने हों तो
इसके अंदर तो ये कोई कीमा शीमा लग रहा है। जी भाई ये कीमा होता ये है। सारी चीजें मिक्स करूं, ये भी मिक्स करूं? जी जी, ये आ जाऊं? स्पाइसी है, रेड सॉल्ट स्पाइसी है, रेड सॉल्ट। हाफिज साहब, चीज तो तुम मजे ही बना गए हो हैं। जी भाई, लोग आते हैं तो क्या खाने के बाद क्या कहते हैं? कहते हैं भाई सोडा पिलाओ, क्योंकि स्पाइसी है ना ये चीज़, सोडा इसके बाद लाजमी होता है। लेमन वाटर, कोल्ड ड्रिंक, हाँ, लेमन वाटर चाहिए तो लेमन वाटर भी मिल जाता है, कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो कोल्ड ड्रिंक भी देते हैं। अच्छा मैं बड़े फेयर होके ना रिव्यू देता हूँ आपको, बड़े फेयर होके, बड़ी मजे की बात। 2016 में उस्ताद जी मैं गया था गिलगित बल्तिस्तान, 2014 में शायद, पहली दफ़ा एक घर में दावत आई, वहाँ पर ये चीज़ मैंने देखी और यकीन करें मैंने थोड़ा सा चखा, उसके बाद मुझे इससे नफरत हो गई क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगा ये। लेकिन उसके बाद 2014 के बाद आज मैंने दूसरी दफ़ा ट्राई की है। शायद उस वक्त कोई और वजह होगी, वो टेस्ट नहीं अच्छा होगा या मुझे फर्स्ट टाइम था अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपका A1 जिंदाबाद। जब भी आप लोगों ने मोमोज खाने हो, 5 स्टार मोमोज हाँ। एंड फ्राइज है, ये नाम है, हाँ, तो उस नाम पे आए आप। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हमने आपको कमर्शियल मार्केट बच्चों की दुनिया के सामने जितनी ये रेडियां वगैरह खड़ी हैं, इन पे जो मज़ेदार किस्म के खाने पीने, फ्रूट चाट, दही भले दिखाएं। यहाँ पर एक बड़ा मज़ेदार सा सेटअप लगाया हो उस्ताद जी ने, किस चीज़ का सेटअप है सर? ये सर फ्राइज टोर्नेटो है, शवारमा है, अच्छा, ग्रिल बर्गर है, ग्रिल अच्छा। रैप है हमारे पास। हाँ। हमारी सबसे मशहूर चीज़ है पिज़्ज़ा फ्राइज। पिज़्ज़ा फ्राइज, ये बड़ा ये फुल चीज़ और चिकन के साथ होती है, फुल लोडेड फ्राइज फुल होती है। लोडेड फ्राइज होती है। अब जी, ये जी। किस तरह बनती है, क्या तरीका ये इसमें आपको बना के अभी चेक कराते हैं, साथ साथ आपको सबसे बताते पहले जाते क्या हैं। करते हैं पहले आप? फ्राइज बनाते हैं, फिर चिकन आता है, इसमें चीज़ आती है, ठीक है। ओलिव वगैरह आते हैं, स्पेशल सॉसेज आती है, हमारी होम मेड सॉसेज होती है। अच्छा, अभी हम यहाँ पर जब वो कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे, तो लोगों से हम पूछ रहे थे कि यहाँ पर सबसे अच्छी फ्राइज जो है वो किसके पास मिलती है, उन्होंने आपका बताया। जी, यहाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम 3-4 साल से यहाँ पे है। अच्छा, हमारा बहुत अच्छा रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा ठीक हो है। गया, 3-4 साल से आप कर रहे हैं। जी, आप जी। सबसे पहले क्या करेंगे आप? ये फ्राइज तैयार करेंगे। फ्राइज तैयार जी। करेंगे जी। इसको ये- क्या करेंगे? डिप करेंगे जी, इसके अंदर। ये अभी फ्राई होने ये फ्राई, अच्छा ये हो गया। आपने पहले घी गरम कर लेना है, ऑयल ठीक का। है, डाल दें आप इसके अंदर। ये हो गए हमारे फ्राइज। कितनी देर के लिए इसको इसके अंदर गरम करना है, फ्राई करना है? ये ब्राउन होगी, ये सामने आ जाएगा, तकरीबन 3-4 मिनट लगते हैं। 3-4 मिनट लगेंगे, उसके ये बाद फ्राई हो जाएगी। अच्छा 3-4 फिर मिनट उसके बाद लगेंगे, आपको टॉपिंग हम दिखाएंगे इसकी। टॉपिंग होगी। जी। अच्छा, इसका अब ये पिज्जा फ्राइज नाम है, जी ठीक है? जी। ये है स्पेसिफिक फ्राइज है या पिज्जा है? ये सर जो सा आप पिज़्ज़ा खाते हैं ना, वो होता है ब्रेड पे। ब्रेड पे। इसका ये डिफरेंट है, ये फ्राइज का बनेगा। हाँ। होगी सेम टू सेम वही चीज, अच्छा। मगर ये डिफरेंट ये होगा, वो ब्रेड पे होता है, हाँ। ये फ्राइज में होगा। अच्छा, ये फ्राइज में होगा। जी, जी। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपके पास? ये हमारे शाह जी है, ये उनका कॉन्सेप्ट। शाह जी कहाँ है? वो अभी आए नहीं है, वो काम पे गए काम हुए पे हैं। गए हैं। तो कितने अरसे से सेटअप खोला हुआ है? ये 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो जी, गए हैं। जी। लोग जब आते हैं या आपकी चीजें खाते हैं, ये सारा कुछ क्या जी, कहते जी। हैं फिर? बहुत अच्छा रिस्पांस आता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पक्के कस्टमर लगे हुए बहुत दूर दूर से, रवात से आते हैं, सदर से आते हैं, ठीक है। बहुत दूर से कस्टमर आते हैं, बहरिया से आते हैं। हमारे काफी रेगुलर कस्टमर बने हुए इधर। ये आइडिया कहाँ से लेकर आए? ये पिज्जा फ्राइज हो गई, ये जो ये तरह शाह जी करते हैं। शाह जी का असल काम क्या है? यही है उनका काम, यही है, फूड का। जी, फूड का काम करते हैं। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे आया? कोई रेस्टोरेंट, कोई शॉप वगैरह क्यों नहीं खोली? नहीं ये अभी ये स्टार्ट किया, ये हमने आगे पहला स्टेप लिया है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम दूसरी ब्रांच अभी तैयार कर रहे हैं। दूसरी भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांच हो रही है तैयार, तहजीब बेकर के सामने है, अच्छा। नादर प्लाजा में। अच्छा, वो वो जो भी कहते हैं ना हम- कि हमेशा कहते हैं छोटे से स्टार्ट करना है, वो वाला काम किया है जी, लोगों जी। ने। गुड। अच्छा, ये हो गया आपकी प्राइस, ये प्राइस तैयार हो रही तकरीबन है। रेडी है। इसके ऊपर क्या क्या आपने ऑलरेडी कुछ लगाया हुआ था या नहीं? नहीं ये हमारी होती है अपनी रेसिपी। ये देखे अभी ठीक हो प्राइस गया, ये हो गई है रेड, ठीक हो गया। क्या करें? हाँ जी, ये अब रेडी हो गई है। जी। अब इसके बाद क्या करेंगे आप? टॉपिंग करेगा, टॉपिंग करेंगे। है जी, करें करें करें, आप करते रहें। ये क्या है? ये फ्राइज को डब्बे के अंदर डालेंगे। जी जी। ये फ्राइज आ गई डब्बे के अंदर, प्राइस ठीक है। ये अभी इसमें फ्लेवर आएगा। हाँ, ये फ्लेवर, ये Different ये है क्या हमारे। डालने लगे? ये चिकन पाउडर है। ये चिकन पाउडर है। इसमें कोई चीज नुकसानदेह सेहत के नहीं, लिए तो नहीं। है ना? ये फूड अथॉरिटी से हमारी रजिस्टर्ड है सारी। फूड अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है। ये जी। क्या है? ये चाट मसाला आ गया। चाट मसाला आ गया जी। इसके बाद ये स्पेशल हमारा एक चाट मसाला है। स्पेशल चाट मसाला। हाँ, हर एक रेस्टोरेंट की जो खास बात ये होती है, चटपटा आ गया।
चटपटा आ गया। ये बहुत ज्यादा चीजें स्पाइसी तो नहीं हो जाती नहीं इससे? नहीं, ये हमारी पेट कोई साइड वगैरह ना इफेक्ट खराब नहीं हो है, जाए, इंशाल्लाह। गुजारा कर लेना उस्ताद जी जी, जी। थोड़ा सा। नहीं नहीं, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये क्या है? इंशाल्लाह। ये बारबेक्यू आ गया। ये बारबेक्यू आ गया। फ्राइज पिज्जा के ऊपर बारबेक्यू। जी, ये फ्लेवर आते हैं। ये फ्लेवर आ गया। ये आपने जो इसके अंदर ये सुराख रहता है, ये फ्राइज आ गई। ये फ्राइज आ गई उस्ताद जी। ठीक है, ये अब आप इसके ये ऊपर हमारी स्पेशल सॉसेज है। स्पेशल सॉसेज हैं। एक ये दूसरी हमारी सॉसेज आई है। दूसरी सॉसेज आ गई आपकी। हो ये तो बहुत ज्यादा हैवी तो नहीं हो जाएगा उस्ताद जी? आप ये मेरे full जैसा loaded बंदा इंशाल्लाह होगी जी जो हमारी। ये तीसरी हमारी आई है। ओए होए 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 होए। ये चीज अच्छा आ जी, गई ये है। क्या आ गया सर जी? ये स्पेशल पिज्जा चीज है। स्पेशल पिज्जा चीज। ओए ये तो मैं कसम से पहली दफा देख रहा हूँ। ये बड़ा हैवी किस्म का मॉल बना दिया कसम से। चोकस फिल्स फुल चिकन फिट आ सीन। गया। ये ग्रिल चिकन होता है। ग्रिल चिकन, क्या बात है कसम से, ग्रिल चिकन। ये ऊपर फिर उसके ऊपर फ्राइज। दोबारा पोर्शन। मतलब कि बंदा अगर ये एक दफा खा ले एक प्लेट तो उसके बाद खाने पीने का कोई ये चक्कर 3 ही बंदों के लिए बस करती है। नहीं। एक कितने बंदों के लिए? 3 बंदों के लिए। 3 बंदों के लिए। जी जी। ये 3 बंदों के लिए, 3 बंदों के लिए। वाह जी वाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ये दोबारा अच्छा, वैसे दोबारा उसके ऊपर वही अमल होगा सारा। जी जी। गुड गुड। एक ये क्या डाल दिया आपने इसके ऊपर? ये स्पेशल सॉसेज है हमारी। ओह वेरी नाइस। ये इसका बड़ा खूबसूरत सा कलर है। जी जी। वो जो पतंगों के ऊपर वो नहीं होती थी, पतंगों को जोड़ने के लिए वो जो एलपीसी होती थी उस जैसा कलर। फिर उसके ऊपर ये चीज। आ गई। उस्ताद जी इसका कोई नुकसान वगैरह तो नहीं है? कोई नहीं, मरीज हो इंशाल्लाह ऐसा हो कुछ भी किसी को नहीं। चीज आप- वगैरह? ये मरीज भी हमारे खाते हैं। आपके मरीज भी खाते हैं? शिफा है इसके अंदर? इंशाल्लाह। साइड माशाल्लाह। इफेक्ट नहीं है ना कोई भी। गुड 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 गुड। ये है आपका स्पेशल पिज्जा फ्राई। पिज्जा फ्राइज। ठीक हो गया। ये अब इसको आपने इतना कवर अप कर लिया, इसको अंदर क्या इसके अंदर ये दोबारा चिकन आ दोबारा गया चिकन। उस्ताद जी ये काम बड़ा लंबा नहीं हो गया? इसके अंदर वो फ्राइज का तो आपने उसान सी वैसी बंद कर दी है। नहीं नहीं, आप खाएंगे आपको पता ऊपर से चलेगा। देखने वाले को अगर इसको आप प्रेजेंट करते हैं इस तरह दिखाएंगे तो देखने वाले को यही लगेगा कि शायद इसके अंदर कोई चावल होंगे या कोई नहीं नहीं देखा। इस तरह की कोई और चीज होगी। ये ओलिव लेकिन आ गए। ऑलिव आ गई जी। ये ऑलिव डाल दिए जी। वाह जी वाह, ये ऑलिव आ गए। और कुछ बाकी है या? ये इसके ऊपर लो जी, इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर बड़े बड़े फ्राइज खा लिए हैं, बड़े बड़े पिज़्ज़े भी खा लिए हैं, लेकिन अब जो हमें आज जाएगी। इन्होंने माहौल बनाया ना, थोड़ा सा खुदा की कसम, ये फिक्र होना पड़ेगा। मैं इधर हो जाता हूँ अगर आप कहते हैं मैं बाहर चला जाता हूँ। अच्छा, इसको अभी ओवन के अंदर, ओए होए 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 उस्ताद जी, काम बड़ा हैवी हो गया। कितनी देर के लिए करेंगे इसको? ये 3 से 4 मिनट लगते 3 से 4 मिनट लगेंगे, उसके बाद ये निकलते हैं। इसकी क्या शेप निकलती है दिखाते हैं आप। काफी 3-4 मिनट इंतजार करने के बाद ये जो फ्राइज निकले हैं ना, ओए होए होए, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पिंडी इस्लामाबाद में मैंने पहले भी जिक्र किया, लेकिन इस जैसे फ्राइज यकीनन मैंने आज तक नहीं खाए होंगे, क्योंकि जितना कुछ इन्होंने ऐड किया है ना, जो फ्राइज और पिज़्ज़े के अंदर जितनी चीजें डाल सकते हैं ना, एक फ्राइज और एक पिज़्ज़े के अंदर जो कुछ होता है अभी और भी डाली जाते हैं। उस्ताद जी कोई चीज रह नहीं है, कोई छोड़ते नहीं है। ये क्या डाल रहे हैं? हैं। ये सॉसेज है। ये चेक सॉसेज करें। है। ये आपकी चीज होगी, ये रेडी। Ready। ये अच्छा, ये अब इसका मुझे ये बताएं कि इसके खाने का क्या तरीका होता है? आपने तो सारी की सारी फ्राइज अंदर डाल दी है। ओए होए, अच्छा, इस तरह कोई खाने वाला ना हो तो उस्ताद क्या करेंगे? ये देखें, करें इसके ऊपर आप। चीज देखें। आप टेस्ट ओए होए होए, आए जरा बाहर इसके रिव्यू देते हैं और इनके जो ऑनर हैं उनसे भी इंटरव्यू लेते हैं। बैठे हम आपको। ये ले आए जी, आए जी।
हमारे ये फ्राइज पिज़्ज़ा फ्राइज तो रेडी हो गए हैं। जितने हैवी किस्म का पिज़्ज़ा फ्राइज बनाया है इसके पीछे हाथ किसका है वो ऑनर हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी देर से जितनी देर में मेकिंग हो रही थी ये पीछे खड़े हुए थे, मैं समझा वैसे ही कैमरा देख के खड़े हुए हैं कि मीडिया वाले हैं, बाद में पता लगा यही ऑनर है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहजेब हसन है। शाहजेब हसन है। जी। कहाँ से हैं आप? मैं एक्चुअली गिलगित से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, गिलगित से आप हैं और ममतू वहाँ पर वो हाफिज साहब बना रहे हैं। बस ममतू भी हमारे पास इंशाल्लाह अनकरीब हम शुरू करेंगे। बाकी मैं गिलगित से बिलोंग करता हूँ, काफ़ी अरसे से यहीं पर हूँ, जी, यहीं के रिहायशी बन चुके हैं। यहीं कह रहे हैं आयशी है। ये क्या कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं मिस्टर बीन्स? कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूँ तो ये आज से 3 साल पहले ये सफ़र मेरा शुरू हुआ था एक गाड़ी से। गाड़ी जी, एक गाड़ी के अंदर जो है मैंने ये सेटअप बनवाया था और आज से 3 साल पहले अगर आप चले जाएं, आप खुद भी रिसर्च कर लें तो ये टॉर्नेडो फ्राइज़ हो गए, ये पिज़्ज़ा फ्राइज़ हो गए, फ्राइज़ की वैरायटी आपको पूरे पिंडी इस्लामाबाद में मेरे नहीं ख्याल की 3 साल पहले कोई थी। ये सिंपल प्लेन फ्राइज थे। प्लेन फ्राइज़। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम फर्स्ट मिस्टर बीन्स पोटैटो जो है ये फर्स्ट एक फास्ट फूड है जिसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। जी, तो ये हम खुद अपने घर में बनाया करते थे, तो वहीं से हमने अपना एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। और जो मिस्टर बीन्स का जो नाम है वो आपको पता है, मिस्टर बीन्स से हर बंदा वाकिफ़ है। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके कि एक फेमस नाम था तो उसको हमने जो है रिप्रेजेंट किया, बस उसी के नाम से जो है आगे। अच्छा सर जी, ये पहले बताएं कि अब आप देखें कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे ये दिखने में बहुत छोटा सेटअप लग रहा है लेकिन इसके पीछे मेहनत बड़ी है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल हर्डल्स क्या क्या आई आपको स्टार्ट करते हुए, क्या क्या परेशानियों का सामना हुआ और फिर किस तरह ये काम चल पड़ा? हर्डल्स तो बहुत सारी होती हैं। आप ये सोच लें कि अगर एक अकेला बंदा हो और ये सारा काम अकेले बंदे ने खुद करना हो तो कितनी ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। बिल्कुल। और फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम ये सेटअप शुरू किया था और उसमें मुश्किलात ये देखने को मिली कि आपको मटेरियल लेके आना है, आपने इसको कंस्ट्रक्ट करवाना है, इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, फिर उसके बाद बंदे ढूंढने हैं, फिर उनको सिखाना है। तो ये सारी की सारी मुश्किलात पेश आई और सोने पे सुहागा वाली बात है कि ये सारी मुश्किलात तो थी। जब स्टार्ट किया तो स्टार्ट में कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि अब हमने मटेरियल की परचेजिंग कहाँ से करनी है। एक्चुअल जो मेकिंग के लिए जो हमारे पास आलू हो गए, चीज़ हो गई, इस तरह से मायोनीज़ वगैरह हो गई, ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें हमने परचेज़ कहाँ से करनी है। हम एक रिटेलर के पास जाते थे, वहीं से ले आते थे। और आप यकीन करें कि ये जो लोग कहते हैं ना कि फ़ास्ट फूड का बिज़नेस शुरू करें और आपके वारे निहारे हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने कंसिस्टेंट हर बिज़नेस में रहना होता है, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है। और हर बिज़नेस के अंदर, जिस बिज़नेस के अंदर लॉस नहीं होता वो बिज़नेस आपको पता है बिज़नेस ही नहीं होता। रावलपिंडी इस्लामाबाद में अब चूँकि हमारा काम ही यही है, फूड का शो करते हैं, लेकिन जितनी खूबसूरती के साथ और जितना हैवी मामलात के साथ ये प्लेटर टाइप हमारे लिए तैयार हुआ है ना, मैंने इससे पहले कहीं पे भी फ्राइज़ नहीं देखी। हमने लोडेड फ्राइज़ देखी हैं, लेकिन जितने हैवी किस्म के तरीके से यहाँ पर ये बने, ये अब आपके सामने है। ये है मिस्टर बीन्स पोटैटो। अगर आपको कभी भी यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की मिस्टर बीन पोटैटोस पे पिज़्ज़ा फ्राइज़ खाने हो तो आप यहाँ आए। ये ऑनर हैं, इनको भी आपने देख लिया है, इनका ये जो सेटअप है ये भी दिखा देते हैं। ये एंजॉय करें और रिव्यू लाजमी दें। अब हम इसको एक आध चम्मच खा के चेक भी करेंगे कि इसका टेस्ट है कैसा। सर है तो ये वैसे बड़ा हैवी, हम बस सिर्फ एक चम्मच लेंगे, गरम करवा के। नहीं, बस हमने सिर्फ, हमारा मेन मकसद होता है सिर्फ रिव्यू देना, ये नहीं कि हम खाने वाला हमारा। सबसे अहम बात इनकी, हम अक्सर क्या करते हैं सर, जब फ्राइज हम कहीं से भी खाते हैं ना, एक तो कच्चे आलू की जो वो होती है ना, वो जो रह जाता है आलू कच्चा, एग्जैक्टली, उसका टेस्ट आपके मुंह में आ रहा होता है, वो चीज़ आपके उसमें नहीं है। ज़बरदस्त। दूसरी, अब मैं रिव्यू इसीलिए एक ही चम्मच खा के दे देता हूँ क्योंकि हमारा भी यही काम है। एक होते हैं फीके आलू, एक होते हैं मीठे आलू। इन्होंने इतना ज़बरदस्त किस्म का मिक्सचर बनाया कि अगर आप इसको फील करेंगे कि फीके हैं तो ये फीके हैं, अगर आप मीठे करेंगे तो मीठे भी हैं।
क्या कहेंगे आप अपने इस ओवरऑल सेटअप के बारे में? बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह से आपका। बस यही कहेंगे कि अपने बारे में, अपने सेटअप के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूँगा हाँ। कि जो मैंने एक स्लोगन लिखा हुआ है, द टेस्ट यू लव, वेरी गुड। इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए मुझे यहाँ पर लॉस भी करना पड़ जाए, मैं कर देता हूँ। very मुझे good। कोई इसमें आर नहीं है, लेकिन मेरे पास जो मेरा रेगुलर कस्टमर है, हाँ। वो उस टेस्ट, जिस टेस्ट के लिए आता है, वो टेस्ट मैंने बिल्ड करना है बिल्ड करना और है। उसको भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है बेहतर बनाने की कोशिश करने हैं। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारे इस प्रोग्राम की तवज्जो से जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आ सकते हैं वो आएँ। ये फ्राइज़ लाजमी ट्राई करें, बहुत मज़ेदार है। मुकद्दर खान को यहाँ पर इजाज़त दें, एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक नाज़रीन, यहाँ पर बड़ी एक यूनिक सी चीज़ नज़र आई है। मैंने कहा कि अब साथ साथ हम ये चीज़ भी आपको दिखा दें कि ये क्या चीज़ बन रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये क्या बना रहे हैं? ये अफगानी बर्गर बना रहे हैं। अफगानी बर्गर नाम हमने बड़ा सुना हुआ है, ठीक है, हो गया। जी ये अफगानी बर्गर और आम दूसरे बर्गर में फ़र्क क्या होता है? अफगानी बर्गर रोटी में होता है ना, ये रोटी में होता है, जिस तरह भी आपने हाँ। रोटी निकाली है। ये रोटी आप कहाँ से बना के लाते हैं? ये अफगानी के तंदूर से बनाते हैं ना। तंदूर वाली रोटी होती नहीं, है? तंदूर वाली होती है। ठीक है। कोई खास किस्म की रोटी है या कोई भी जो? नहीं, ये बर्गर के अलग बनती है ना, अफगानी बर्गर वाले बनाते हैं। अफगानी बस। ये कैसे बनती है? सबसे पहले क्या करना होता है? शुरू कर लें काम शुरू करना। कहाँ? सबसे पहले क्या करेंगे? ये रोटी गर्म करने के लिए ठीक हो भाप की गया। वजह से रोटी गर्म करने के लिए सबसे पहले आप ये पेपर रखेंगे। पेपर रखेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले इन लोगों ने रोटी रखी है और फ्राइज वगैरह बन रहे हैं, उसके ऊपर ये जी रोटी आ गई जी। बिस्मिल्लाह। अच्छा, मतलब कि ये है काइंड ऑफ वो अफगानी नान नहीं होता, वो होता है उसको पीस किया हुआ है, एक पीस उसमें से निकाला हुआ है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वही है, लेकिन थोड़ा सा ना पतला है ये नान, क्योंकि अफगानी नान अक्सर जो है थोड़े मोटे भी होते हैं, साइड से वो थोड़े से हैवी होते हैं। इनका बिल्कुल सेम बैलेंस हुआ हुआ हिसाब किताब है। अब ये आगे क्या कर रहे हैं? ये लेकर आ रहे हैं जनाब ये फ्राइज, ठीक है। अच्छा जी, अब ये डाल दिया आपने ये पीस, ये अच्छा, हाँ अच्छा जी। ये क्या डालने लगे हम? ये मायो गार्लिक। मायो गार्लिक डाल दिया आपने, ठीक है। ये मायो गार्लिक डाल दिया। सबसे पहले पेपर रखा, फिर मायो डाला और उसके ऊपर आप फ्राइज इन्होंने डाल दी। ये हो गया, फ्राइज रेडी हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर आप ये डाल। कितने अरसे से बना रहे हैं? ये हो गया 2-3 साल। 2-3 साल हो गए हैं। चल, ये अफगानी बर्गर नाम तो अफगानियों वाला है, तो ये अफगानी पसंद करते हैं और लोग भी खाते हैं? हर कोई खाता है जी। और आप कहाँ से हैं वैसे? हम मानसरा से। मानसेरा से हैं। शुक्र है पहला कोई बंदा मिला जो कश्मीर का नहीं है, वरना तो जहाँ जहाँ हमने प्रोग्राम किए हैं, जिधर जिधर हमें शेफ मिले हैं, वो हमें। ये आपने क्या डाला है? बड़ी जबरदस्त ग्रीन चटनी डाली है। खुद कहीं बनाते हैं? कहीं खुद बनाते हैं। अच्छा, ये क्या है? अच्छा, ये वैसे ही है। अब इसके बाद का क्या काम? डालेंगे, बस रेडी हो गया। ये रेडी हो गया। जी, रेडी हो गया। अब इसको पैक करेंगे आप? करेंगे, पीस डाल के पैक करेंगे। पीस डाल के बाद उसके बाद ये आपका सेट हो गया। अगर ठीक हो गया, हाँ, क्या नाम है इसका? फिंगर चिप्स। अगर आप लोग कहीं पे भी अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद में हैं तो रावलपिंडी में अब आप आए तो अच्छा, इसके ऊपर ये पीस के अंदर ऐड ही होता है, वो ऐड होता है। ये ऐड होता है। ये पीस हो गया ऐड। ये कोई वो आपने बनाया हुआ था पहले से, स्टीम वगैरह किया हुआ था? तैयार किया था। तैयार किया हुआ था, ठीक हो गया। इतना बड़ा उस्ताद जी, अब ये खाएगा कौन? ये बताएं। इतना मुश्किल से, ये तो इतना हैवी हो जाता है, इतनी मुश्किल से तो ये तो बंदा नहीं खा सकता बंदा है। खा के फुल हो जाता है। बंदा उठा के एक ही दफा खा ले तो उसके बाद पैसे पूरे हो गए उसके। अच्छा जी, अगर आपने कभी भी अफगानी बर्गर खाना है तो आपने किधर आना है? रावलपिंडी में किस जगह पे है? कमर्शियल मार्केट। कमर्शियल मार्केट। बड़ा सीधा बोल दिया है। मार्केट में। कमर्शियल मार्केट में है। और क्या करें, आपका अफगानी नान खाए हैं? अफगानी नान खाए हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर अगर मैं आपसे सवाल करूं कि खाने पीने के हवाले से, चूंकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये कुछ ऐसा है, अब आपने जो पीछे सुना है वो हमारा फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। क्या लगता है आपको खाने के हवाले से कौन सा शहर ऐसा है जहाँ सबसे ज़्यादा मज़ेदार खाने मिलते हैं? मैंने बेसिकली काफ़ी टाइम गुजारा है लाहौर में। अच्छा। तो और कराची में भी काफ़ी टाइम गुजरा है मेरा। तो जो लाहौर के खाने हैं वो
अनबीटेबल है। हाँ। वो वहाँ के जो टेस्ट है उसको माफ नहीं दिया। बड़ी बड़ी जंग होने वाली है मेरी इनके साथ इस बात में, पहले इनको पूरी करने दे। अच्छा जी। तो हमने तो यही देखा कि लाहौर में जो है ना टेस्ट बहुत ज़्यादा। टेस्ट का है। अच्छा, मैं अब आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं शुरू से लाहौर के खाने मुझे नहीं पसंद, ठीक है, बस अपनी अपनी एक नेचर एक मिजाज है। मुझे लाहौर के खाने पसंद नहीं आते थे। उसकी वजह ये है कि मैं समझता हूँ कि लाहौर में आपको ना स्पाइसी खाने मिल जाते हैं मसाले वगैरह डाल डाल के, लेकिन जो उसके अंदर का जो फूड होता है ना वो ज़्यादा इतना मयारी और इतना फ्रेश नहीं होता। ये चीज़ मैंने नोट की है। आप इत्तेफाक करेंगे या नहीं? मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूँगा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि आज के दौर का जो बंदा है वो टेस्ट के पीछे जाता है या वो जो अंदर जो उसकी असल ग़िज़ाइयत है उसके पीछे? नहीं, ये दोनों चीज़ें काउंट होती असल हैं। में लेकिन दोनों चीज़ें काउंट हुआ करती अब थी देखिए, किसी दौर में। हाइजीन का भी तो आपने ख्याल रखना है कि आप वो देखें, अगर वो हेल्दी फूड नहीं है, जी जी। ऊपर से टेस्ट तो आ गया, लेकिन अगर वो हेल्दी फूड नहीं है तो उसका तो फिर क्या करना है? मसला ये है कि हम लोग इस टाइम पे टेस्ट के पीछे हैं। हाँ। हाँ, और जो आम हमारी एक नेचर बन चुकी हुई है। हाँ। तो अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखें तो हर बंदे की तकरीबन यही सोच होती है कि यार जो टेस्ट जो थोड़ा सा उस टाइम का जो मजा है वो आ जाए, हाँ। बाद में फिर हम डॉक्टरों के पास फिर बाद में डॉक्टरों के बाद आपको खुद खाने में क्या पसंद है वैसे? मुझे वैसे तो चावल जो है या क्या पुलाव वगैरह- ये क्या लड़कियों वाले शौक रखे हुए हैं सर, माजरत के साथ कि लड़कियां चावल खाती हैं, लड़कियों के शौक होते हैं चावल। मर्दों का काम है कोई पाए शाए खाए, कोई गोश्त वगैरह खाएं, कोई हिसाब किताब बनाएं। मैं बल्कि मुझे चावलों के हवाले से छेड़ा जाता है बकायदा कि किसी अच्छा। घर में अगर चावल बना लिए जाएं और मुझे बुलाया जाए तो मैं फ़ौरन से पहुंच जाता हूँ। अच्छा, तो वो एक है चीज़, पता नहीं बचपन से है, मुझे नहीं पता कि ये बचपन से रावलपिंडी में सबसे ज्यादा अच्छे खाने कहाँ पे मिलते हैं? रावलपिंडी में आपके पास सेवर फूड है। सेवर फूड ठीक हो है, गया। फिर इसके बाद आपके क्वालिटी और क्वांटिटी उनकी जरा डाउन नहीं होगी? नहीं, क्वालिटी थोड़ी सी मैंने बल्कि इसके हवाले से बकायदा वो पीछे इनका जब मसला बना था फ़लस्तीन के हवाले से, जब ये चीज़ हुई थी तो उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया था। लेकिन उसी टाइम पर मैंने एक रील डाली थी कि उनके फूड के अंदर से कुछ निकली थी, मतलब वो बिल्कुल, स्कैम्स भी हो सकते हैं, लेकिन नहीं, फिर भी वो हाँ उसके- हकीकत भी होती उसकी है उसमें। उनके फूड में से बकायदा वो बोटी में से जो है ना कीड़े निकले थे। ठीक तो है। मैंने वो रिकॉर्ड की थी बकायदा, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है वो। अच्छा, तो उसके हवाले से मैंने एक बात की थी। लेकिन ये है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये मशहूर भी हैं और हाँ। टेस्ट वगैरह है। इसके अलावा और क्या पिंडी में और कोई खाने की जगह नहीं? पिंडी के अंदर इसके छोटे अलावा छोटे स्पॉट्स हैं, ये ज्यादा मशहूर है। जैसे एक मेन रोड पे बनी के आगे चौक जो कसरे शीरी फ्रेस्को स्वीट्स जी। के पास, वहां पर एक वो असल चाचा है चाट वाला, उसकी स्टोरी है असल कि में- वो सुबह आते, वो सिर्फ 4 घंटों के लिए आते हैं, उसके बाद उनका सारा कुछ गायब हो जाता है। क्वालिटी उनकी ऐसी है, फूड का उनका टेस्ट ऐसा है कि लोग जाते हैं, लेकिन वो इतने सोशल मीडिया के ऊपर या उनकी इतनी ब्रांडिंग नहीं हुई होती। जी। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। रावलपिंडी में ये थोड़ा सा फुकदान है। हाँ। लाहौर में आपको इस हवाले से, असल में लाहौर की आवाम असल में बोलने वाली है। हाँ। तो जो बोलने वाली है, जो दिखता है वो बिकता है। जो तो दिखता जो है वो- आपको सोशल मीडिया पर नजर आएगा तो लोग हाँ। फिर उसकी तरफ भाग कर जाएंगे और फिर हाँ। वहाँ से वो जो चीज़ है ना वो तो आपके कहने का मतलब है कि इस रावलपिंडी के अंदर सबसे ज्यादा जो पहले नंबर पे या प्रायोरिटी पे आप अगर फूड कहते हैं वो सेवर है? मेरे लिहाज से सेवर है क्योंकि हाँ। मुझे चावल पसंद है। चावल पसंद है। चले, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। क्योंकि मौसम ऐसा है, इसके अंदर इतनी हब्स है, इस मौसम में आप जितना भी अपने आप को ठंडी जगह पे रख ले, आपको पसीने तो फिर भी आना ही है। लेकिन ये आप लोगों की मोहब्बत में हमने आज ये रावलपिंडी में फूड स्ट्रीट तो नहीं है, लेकिन इसको काइंड ऑफ आप कह सकते हैं फूड स्ट्रीट रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट है। यहाँ पर जो छोटे छोटे इनके स्टॉल्स थे वो हमने दिखाए आपको। सबसे पहले हमने फ्रूट चाट नहीं, बल्कि उससे पहले हमने स्लश बनाते हुए दिखाए, हमने फ्रूट चाट बनाती हुई दिखाई, हमने चना चाट बनाते हुए दिखाई, हमने डम्पलिंग्स दिखाए आपको, मोमोज जिसे कहते हैं। इसके अलावा हमने आपको लोडेड फ्राइज़, जो पिज़्ज़ा फ्राइज़ जिसे कहते हैं, वो दिखाए। कहने का मकसद ये है कि मैंने जैसे इंट्रो में भी कहा कि होता क्या है कि जैसे मैंने इंट्रो में ही जिक्र किया कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा अगर रेस्टोरेंट है, बहुत बड़ा वो है तो उसका खाना भी अच्छा ही होगा। आप यकीन करें, मैं अगर अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बताऊं तो ये जितने छोटे छोटे इस तरह के ढाबे वगैरह हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग, ख़ासकर हम जो यंगस्टर्स हैं हमारे, बल्कि फैमिलीज़, इवन के फैमिलीज़ तक भी वो इस तरह के ढाबों पे आना पसंद करते हैं। उनको अच्छा लगता है खाना पीना, क्योंकि इसका एक अलग सी वाइब है, एक अलग से ना एक टेस्ट है, एक अजीब सी खूबसूरत सी फील आती है ऐसे। तो आप लोग कोशिश किया करें
कि जब आप लोगों ने कभी अच्छा खाना खाना हो तो आप लोग घरों से निकलें, रेस्टोरेंट्स के बजाय छोटे मोटे जो ढाबे हैं, जिस तरह मेरे पीछे ये हैं, इनके ऊपर आप विज़िट करें, इनके साथ ये छोटी मोटी चीज़ें, चटपटी चीज़ें खाएं, गोल गप्पे वगैरह खाएं, मेरे साथ ये नारियल वाला खड़ा है, ये खाएं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं इनको चेंज करने के लिए, यही चीज़ें खाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग रावलपिंडी में आएँ, आपको जो जो चीज़ें बताई हैं वो ट्राई करें, कोशिश करें, वो खाएँ, और उसके अब सोशल मीडिया का दौर है, उसके ऊपर आप पॉजिटिव रिव्यू लाजमी दिया करें, क्योंकि इससे एक तो इनकरेजमेंट होती है कि लेट सपोज अगर एक यहाँ पर एक वो फ्राइज़ वाला, तो उसने बड़ी खूबसूरत बात की कि उसने कांस्टेंट रह के 3 साल से गालिबन, या 3 साल का शायद जिक्र किया है, 3 साल से वो स्ट्रगल कर रहा है और वो एक काम कर रहा है, तो उसकी मेहनत का सिला एक तो अल्लाह ने उसको देना ही है, लेकिन हम लोगों ने भी उसको क्या करना है, इनकरेज करना है। हम लोगों ने क्या करना है कि अगर उसका हमने खाना खा लिया, हमें अच्छा लगा, ये दौर ऐसा है कि आप एक वीडियो बनाते हैं, पूरी दुनिया उसको देखती है, तो अगर आपकी तवस्सुत से, आपकी वीडियो के तवस्सुत से, आपके पॉजिटिव रिव्यू की वजह से उसका कारोबार चले, तो इससे अच्छी बात क्या है। लेकिन हमेशा, क्योंकि हमारे चलें देखते हैं प्रोग्राम की ये सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम फ्री एंड फेयर हो के बिल्कुल रिव्यू देते हैं। हमने कभी भी ऐसे नहीं किया कि किसी का टेस्ट अच्छा नहीं है तो हमने उसके रिव्यू अच्छे दिए हों। बहुत जगहों पे मैं कोशिश करता हूं कि जब आउट ऑफ 10 रेट करता हूं तो किसी को 5 भी दे देता हूं, किसी को 6 भी देता हूं। उसकी वजह यही होती है कि वो 10 आउट ऑफ 10 मुझे नहीं पसंद होता, इसीलिए मैं नहीं देता। उसका मतलब ही यही होता है कि आपको भी जो खाने पीने की जो चीज़ है, अगर आप उसके रिव्यू देना चाहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, किसी भी रेस्टोरेंट पे जाते हैं या किसी ढाबे वगैरह पे जाते हैं, उसके रिव्यू दें, फ्री एंड फेयर होके रिव्यू दें, ताकि बाकी पूरी दुनिया उसको देखे, उसको देख के उसके ऊपर उसके देखा देखी में आए और उसको खाएं और टेस्ट करें। मुकद्दर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।